Hello, good morning, friends. Now I'm going to discuss syllabus of business environment and international business फर्स्ट यूनिट। और मैंने इसका वीडियो कल अपलोड किया हुआ था, तो अगर आप चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो पूरा बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है मैंने। व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या डिफरेंस है, एंड उसको डायग्राम्स से अच्छे तरीके से समझाया है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या उसमें आता है, और एडवांटेजेस, स्कोप, सब कुछ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है विथ हैंड रिटन नोट्स। अगर आप में से किसी को भी नोट्स चाहिए होगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। बट स्टिल, जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज़ माय थर्ड और फोर्थ वीडियो, तो इसलिए मैंने अभी टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया। जस्ट डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, जैसे ये जो यूनिट 1 है इसको दो पार्ट में बाइफर्केट किया गया। पहले पार्ट में IB है और सेकेंड पार्ट में बिजनेस एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, उसको दो पार्ट में बाइफर्केट किया गया है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में वही जो आपके जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर का एनवायरनमेंट, जैसे कि आपका स्कोप क्या है बिजनेस का, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका फंक्शनिंग क्या है, जो इंटरनली आपको आपके बिजनेस को अफेक्ट करे, तो वो सारे इंटरनल फैक्टर्स हो जाएंगे। और फिर एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो है जो मतलब हम लोग के जो कंट्रोल में नहीं, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सारे फैक्टर्स। तो उसमें भी दो पार्ट है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो वाले कौन से, जैसे कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे माइक्रो फैक्टर हो गए। देने के मैक्रो फैक्टर। मैक्रो में वही पेस्टल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, तो वही है। ये जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट उसी का पार्ट है। देन आप देखेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, ये सब है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इससे पिछले बार मतलब दोनों ही शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, भर भरे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसका तीन वो होता है कि कौन कौन सी कंपनीज लाइक एलिजिबल हैं CSR की एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी किस सेक्शन में डिफाइन है। और कुछ कुछ फेमस कमेटी जो कि कभी पूछ ले, जैसे कैडबरी कमेटी हो गया, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, एंड ऐसे कुछ कमेटी है 5-6 जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। कभी कभी मैथ्स कॉलम में ऐसे करके पूछ लेता है। देन सेकंड, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, मोड ऑफ एंट्री इनटू बिजनेस। तो ये जो पहला वाला पार्ट है ना, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये मैंने कल आपसे डिस्कस कर चुका है, तो ये आप देख सकते हैं। और आज मेरे वीडियो में ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर के बारे में डिस्कस करूंगी। और ये जो बेसिकली जो सेकंड वाला है, ये कोशिश करूंगी पूरा कंप्लीट करने का। तो अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देन थर्ड वन इज थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस टॉपिक से तो हर साल क्वेश्चन आता है मैथ्स कॉलम में और ऐसे करके, और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करना है। देन है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, देन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो ये मैंने बताया था आपको ना कि जैसे ग्लोबलाइजेशन क्यों करते हैं, ताकि हम लोग की जो इकॉनमी हो, जो भी ट्रेड करे क्रॉस बॉर्डर, वो बैरियर फ्री हो, कोई भी बैरियर ना हो, ताकि स्मूथली हम लोग ट्रेड कर सकें। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट है इस सिलेबस का। सेकंड पेज पे देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने ये ऐसे एक साइड में पूरा स्टैट्स का फॉर्मूला लिखा था, ऐसे मुझे याद करने में भी बहुत आसान हो गया था। और ये मैं तो बोलूँगी कि आप लोग भी एक ये जो प्रिंट आउट है उसको एक निकलवा लीजिएगा, कि ऐसे देखने में सही रहता है और थोड़ा सा फोकस्ड रहते हैं कितना कुछ पढ़ना है। देन इज FDI देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज FDI मैंने आपको बताया था कि FDI होता है बेसिकली कंट्रोल के लिए। हम लोग को अगर फॉरेन मार्केट में अगर हम लोग चाहते हैं अपना कंट्रोल, तो उसके लिए FDI करते हैं, और ये 10 या उससे 10% से ज़्यादा होता है। और एक टर्म है FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली होता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, मतलब इसमें कुछ कंट्रोल का ऐसा कुछ मोटिव नहीं होता है। तो ये है, तो इन्वेस्टमेंट का भी दो मोड है, और ये भी इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। देन टाइप्स ऑफ FDI के भी कुछ पार्ट है, जैसे कॉग्लोमरेट, वर्टिकल, फॉरवर्ड, बैकवर्ड।
बहुत ही इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। होप सो आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, और पूरी कोशिश करूँगी कि आपको भी समझ में आए। देन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ FDI टू होम एंड होस्ट कंट्री, ये जो वाला जो ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एसेशन में आजकल क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी अच्छे से पढ़ना है। देन है ट्रेंड्स इन FDI, इंडियाज FDI पॉलिसी, इंडिया की FDI पॉलिसी क्या है। तो पिछले बार इससे भी क्वेश्चन आया था कि MAIS और SEIS को कितना इंक्रीज कर दिया गया है, और जैसे पहले कुछ और था तो उसकी जगह पे तो वही जो भी इससे बेसिकली करंट अफेयर्स की तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी अच्छे से देखना है। देन है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तो पहले से ही हम लोग का पढ़ा हुआ है, क्लास 12 में हम लोग ने अच्छे से इसको पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो ये भी हो जाएगा। देन है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये तो NTA का फेवरेट टॉपिक है, जैसे क्योंकि मतलब इसमें कुछ लेवल है 5-6, इसमें 5-6 लेवल है, जैसे PTA, FTA और फिर कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन, तो ऐसे 5-6 वो है, इंटीग्रेशन है उसका, मतलब एक ऑर्डर है, तो उसको याद करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेसिकली। मुझे तो मतलब ओवरऑल देखा जाए कॉमर्स में जितने भी यूनिट्स है तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसमें जो भी है हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं थोड़ा उससे, और जैसे मज़ा भी आता है, क्योंकि जैसे ये FDI हो गया और ये सब, और जैसे फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़ना है तो वर्ल्ड बैंक, ये सब तो हम लोग डेली लाइफ में न्यूज़पेपर्स में या जो भी है क्या कहते हैं ये, मतलब हम लोग थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, तो इसलिए पढ़ने में इसको ज़्यादा मज़ा आता है। देन है सार्क, नाफ्टा और ये सब के बारे में भी पढ़ना है। तो सार्क तो 1985 में आया था, नाफ्टा 1994 में, तो ये भी, और नाफ्टा को रिप्लेस करके USMCA 2018 में मतलब वो इसको हटा दिया गया, अबॉलिश हो गया। देन सेकेंड लास्ट टॉपिक इज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, तो ये तो IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, अनकटाड क्या है, और ये सब है, तो उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी। और बहुत ही आपको मतलब अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी अगर आप ये वीडियो देखना चाहते देख सकते हैं। और बेसिकली ये वीडियो UPSC वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसका कुछ पार्ट UPSC में भी पूछा जाता है, थोड़ा डीपली रहता है, मतलब इतना ऊपर से नहीं रहता, बट फिर भी थोड़ा तो हेल्प मिलेगा। और जैसे जो ये जो है ना इंटरनेशनल IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, या अनकटाड क्या है, ये सारे तो ऐसे भी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में पूछ लेता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, और कब स्टैब्लिश हुआ था, ब्रेटन वुड्स क्या है, तो ये सब बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, वी कैन ऑल, मतलब ऐसे कोई भी देख सकता है। देन लास्ट टॉपिक इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा इसके ऑब्जेक्टिव से पूछता है, और इसमें कुछ ये 3-4 मतलब ऐसे करके है कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है, फिर से ऐसे करके ये काउंसिल क्या है, ऐसे करके इम्पॉर्टेंट है। फिर WTO और GATT में क्या डिफरेंस है, ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, मैंने आपको बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी आता है इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट। तो ये जो ट्रिप्स है वो उसी को प्रमोट करने के लिए आया था, और ट्रिप्स इन्वेस्टमेंट FDI के लिए आया था। तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ A to Z, आप जब मेरी पूरी जो सीरीज़ है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका IB पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग जैसे ये जो पहला पार्ट है, अभी इसको स्टार्ट किया मैंने, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ IB, अभी ये करूँगी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू बिजनेस। फिर उसके बाद ये जो पार्ट है सेकेंड पार्ट, इसके फिर मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो फिर जब आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको, तो ये वाले जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इसके क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, और आप फिर वो सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं रिवीजन वीडियो भी साथ में लाती रहूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं, और फिर रिविजन नहीं होगा तो फिर तो आपको पता ही है, सिलेबस देख रहे हैं इतना सारा है, पेपर 1 में भी उतना ही सारा है, तो फिर तो उसको कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ये बोलूँगी। और मैंने ये जो यूनिट फर्स्ट है इसको सबसे पहले इसलिए उठाया क्योंकि आप अगर थोड़ा सा ट्रेंड देखेंगे पेपर का तो इससे 9 to 12 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। जैसे कि मैंने बताया पिछले साल मैंने एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट टाइम, और तो उसमें भी यही हुआ था, उसमें भी IB का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये वाले पार्ट से, थ्योरीज क्या है, CSR क्या है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसको ही टच किया है। और फिर उसके बाद मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिस्कस करूँगी। और आई प्रॉमिस कि अगर कोई भी बच्चा जो ये नेट के एग्ज़ाम में बैठने वाला है, या अगर कोई कॉलेज वाला भी है,
अगर मेरी वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उसको कोई डाउट नहीं होगा, पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ खुद से, तो थोड़ा तो एफर्ट तो लगता ही है, थोड़ा क्या लगता ही है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ड्राइवर्स क्या हैं उसके, और मोड्स क्या है एंट्री इनटू बिजनेस का। ठीक है, थैंक यू सो मच।